इलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत उस मास्टर स्ट्रोक के साथ जिसको कांग्रेस ने चला है और सियासत में ऐसा चक्रव्यूह बनता दिखाई दे रहा है जिसमें तमाम पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल प्रियंका की एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने बीजेपी को एक तरीके से चुनौती दी है, साथ ही सपा बसपा को भी आईना दिखाने का काम किया है। यानी कहा जा सकता है कि एक तीर से कई निशाने राहुल गांधी ने साध दिए। अब कांग्रेस से इस मूव के मायने क्या कुछ हैं, यानी कि इंदिरा रिटर्न के जरिए प्रियंका गांधी की एंट्री मतलब क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक। सोनिया, राहुल, अहमद पटेल, अशोक गहलोत ने करवाया बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती देने का फैसला। अब प्रियंका होंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ठोकेंगी ताल। अब एक तरह से मोदी और प्रियंका के बीच होगा सीधा मुकाबला। हालांकि वाराणसी से मोदी को हराना बेहद मुश्किल। अब हर किसी को अमित शाह की अगली रणनीति का इंतजार। आखिर कांग्रेस वालों की मुराद हुई पूरी, बरसों पुरानी मुराद हुई पूरी। प्रियंका को सक्रिय राजनीति में लाने की मुराद हुई पूरी। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे इंतजार, प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कूदने का इंतजार। हर चुनाव से ठीक पहले प्रियंका के चुनाव लड़ने की चलती थी चर्चाएं, लेकिन ऐन वक्त पर 10 जनपद से लोगों को मिलती थी निराशा। राहुल ने ही हमेशा फैसला छोड़ा खुद प्रियंका पर ही, और आज सोनिया और राहुल ने प्रियंका को मैदान में उतरने को दे दी हरी झंडी। प्रियंका के बारे में हुई घोषणा से कई पुराने कांग्रेसी नेता हुए भावुक। इन लोगों को हमेशा प्रियंका में दिखती है इंदिरा की छवि। प्रियंका का सक्रिय राजनीति में कूदने का फैसला। आखिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों हुआ ये फैसला? क्या वाड्रा पर आया संकट है इसका मूल कारण? क्या वाड्रा के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा दर्ज कराया ईडी का मामला है इसका मुख्य कारण? क्या वाड्रा केस ने ललकारा प्रियंका और गांधी परिवार के आत्मसम्मान को? इन सभी सवालों का अब आने वाला वक्त ही देगा जवाब। अब और मजबूत हो गए हैं गहलोत। प्रियंका के राजनीति में आने से और मजबूत हुए गहलोत। 40 वर्षों से गहलोत के रहे गांधी परिवार से भावनात्मक रिश्ते। संगठन में भी राहुल की पहली पसंद होकर उभरे गहलोत। प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कूदने से गहलोत खेमे में उत्साह का माहौल। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री पार्टी के लिए इतनी जरूरी क्यों है, इसका विश्लेषण जरूरी है। प्रियंका गांधी को नई इंदिरा क्यों कहा जा रहा है? पूर्वी यूपी की प्रभारी बनी प्रियंका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए, ताकि समझ में आए कि अगर प्रियंका गांधी यूपी के अंदर औपचारिक तौर पर एंट्री कर रही है तो क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है? अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है तो सीट कौन सी चुनने वाली है? और इस दौरान प्रचार के जरिए वो यूपी के किस हिस्से को प्रभावित कर सकती है? ये रिपोर्ट। मुबारकबाद, मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर साथ खड़ा हूं। अपना बेस्ट देना। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें फेसबुक पर बधाई दी। जाहिर है वो समझते हैं कि प्रियंका के राजनीति में जाने के क्या मायने हैं। प्रियंका गांधी की ओर कांग्रेस पार्टी इतनी शिद्दत से क्यों देख रही है? इसके जवाब में प्रियंका के व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक समझ का विश्लेषण करना जरूरी है। प्रियंका गांधी को नई इंदिरा क्यों कहा जाता है? इसकी खास वजह है उनका व्यक्तित्व। सौम्य और शांत दिखाई देने वाली प्रियंका आक्रामक हैं। कई बार चुनाव प्रचार के दौरान वे आक्रामक हो जाती हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका के इस व्यक्तित्व की झलक देखी गई थी। रायबरेली सीट पर सतीश शर्मा और अरुण नेहरू के बीच मुकाबला था। प्रियंका गांधी ने सतीश शर्मा का प्रचार किया। उन्होंने कहा, मेरे पिता के साथ जिसने गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, ऐसे आदमी को आपने यहाँ कैसे घुसने दिया? उनकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस भाषण ने अरुण नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। इस चुनाव में अरुण नेहरू को करारी हार मिली थी। प्रियंका गांधी की भले ही राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री हुई हो, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव नया नहीं है। इंदिरा गांधी की गोद में खेली कूदी प्रियंका बचपन से लेकर अब तक राजनीति को किसी न किसी रूप में जीती आई हैं। उनके राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अमेठी रायबरेली से बाहर भी उन्होंने कमान संभाली है। 1999 के लोकसभा चुनाव में बेल्लारी में उन्होंने कमान संभाली थी। उस समय सोनिया गांधी ने अमेठी के साथ साथ बेल्लारी से चुनाव लड़ा था।
बेल्लारी से भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज उम्मीदवार थीं। प्रियंका गांधी ने यहां एक रोड शो किया और सोनिया गांधी ने यहां एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी को भी प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था। मोदी ने एक रैली में कहा था, कांग्रेस अब बूढ़ी हो चली है, तो प्रियंका ने एक रैली में जवाब दिया था, क्या मैं आपको बूढ़ी दिखाई देती हूँ? प्रियंका की राजनीति में एंट्री से कांग्रेस को कई फायदे होंगे। एक तो यूपी में कांग्रेस की खिसकती जमीन को सहारा मिलेगा और कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा। इधर कांग्रेस की ओर महिलाओं का रुझान बढ़ सकता है। ब्राह्मण समाज का झुकाव भी कांग्रेस की ओर हो सकता है। वाड्रा से जुड़े मामलों पर अब वो सीधे जवाब दे सकती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह जागेगा। लोकसभा चुनाव 2014 में हार के बाद भी प्रियंका के लाने की मांग उठी थी। प्रियंका लाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए थे। प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की जरूरत क्यों है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेठी रायबरेली के लोगों की भैयाजी हैं प्रियंका। लोगों से पारिवारिक सदस्य की तरह मिलती हैं प्रियंका गांधी। लोगों के बीच पैदल पैदल घूमने निकल जाती हैं प्रियंका। मलाई चाप और सफेद रसगुल्लों का शौक रखती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका सभी लोगों को उनके नाम से बुलाती हैं। प्रियंका गांधी के आने से सियासी समीकरण नए सिरे से तय होंगे। प्रियंका बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरेंगी और भाजपा को अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। प्रियंका के आने के बाद पूर्वांचल में प्रचार अब हो सकता है मोदी बनाम प्रियंका। योगी को भी टक्कर देंगी प्रियंका गांधी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को भी घेरेंगी प्रियंका। रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजा के बाद भाई बहन मैदान में, दोनों का लक्ष्य मोदी को हराना। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का दिया गया है प्रभार। इसी क्षेत्र में आता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का क्षेत्र। पूर्वांचल में कांग्रेस नहीं रही आमतौर पर मजबूत। अब प्रियंका को करना होगा यूपी के हिंदुत्व एजेंडे का सामना। जाहिर है राहुल गांधी के इस मूव ने सत्ता संग्राम को दिलचस्प बना दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक के बाद बीजेपी थिंक टैंक को अपनी रणनीति पर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। बहरहाल 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो होगा ही, साथ ही खेल सत्ता के मैदान में भी होगा। और राहुल गांधी ने जब ये ऐलान कर ही दिया है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी, तो अब सबकी नजर बीजेपी की रणनीति पर भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यानी प्रियंका गांधी के जरिए पूर्वी यूपी के ऊपर फोकस किया गया, और न सिर्फ फोकस किया गया बल्कि वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधा टारगेट यहां पर किया जाएगा। गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ, सीधा टारगेट किया जाएगा। इसका मतलब यह कि लोकसभा चुनाव के अंदर यूपी के रण के अंदर बीजेपी के दो ही की फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों के रण क्षेत्र में प्रियंका गांधी को मास्टर स्ट्रोक के जरिए राहुल गांधी ने उतारकर दोनों को खुली चुनौती यहां पर दे दी है।